गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है एसपी अपैरल्स, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का कारोबार है, पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। 75% से ज्यादा आय जो इनकी एक्सपोर्ट से आती है। टाइम टेस्टेड है क्योंकि 30 साल से ज्यादा का अनुभव है कारोबार में। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। दरअसल अगर आप देखें तो FY18 से लेकर सितंबर 2020 तक कंपनी ने जो है क्षमता विस्तार पर 200 करोड़ के आसपास का निवेश किया था और 200 करोड़ में से अगर आप देखें तो करीब 175 करोड़, माफी जगह 150 करोड़ जो है ओन फंड्स जो है इस्तेमाल किए गए हैं। इसके दौरान जो है कर्ज बढ़ा केवल 48 करोड़ और अभी भी अगर आप देखें तो डेट टू इक्विटी बहुत ही शानदार नजर आता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्टॉक में तेजी आने का कि कंपनी के पास अगर आप देखें तो करीब 243 करोड़ के आसपास की लो कॉस्ट इन्वेंट्री है और टेक्सटाइल कंपनीज में अगर आप देखें तो ये तेजी का बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि आगे जाकर कंपनीज को जो है इन्वेंट्री गेन्स होते हुए नजर आएंगे। तीसरा बड़ा कारण यह है कि कंपनी अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड है, यानी यान की कीमतों में जो उछाल है इसका विपरीत असर कंपनी को नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा क्योंकि 80% यान की जरूरत जो है एक कैप्टिव सोर्स से पूरी करते हैं, यानी इंडस्ट्री के मुकाबले अगर आप देखें, नॉन इंटीग्रेटेड प्लेयर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो आगे जाकर इनके मार्जिन ज्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे। पिछले एक साल में अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने मार्जिनली अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, लेकिन खास बात यह है कि जो DIIs हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनकी रुचि स्टॉक में काफी ज्यादा नजर आती है। 14.73% के आसपास की जो है हिस्सेदारी इस कंपनी में DIIs होल्ड करते हैं। हाई ग्रोथ का कारोबार है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन आपको बहुत आकर्षक नजर आएंगी। सबसे ज्यादा बढ़िया कंपनी का साइज केवल 476 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और 7 टाइम्स फॉरवर्ड PE पर चल रहा है, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सस्ता स्टॉक है। 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक है, 1 टाइम से भी कम है। 0.4 का डेट टू इक्विटी है, 1 टाइम से भी कम मार्केट कैप टू सेल्स है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाई ग्रोथ कारोबार है और पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी का मुनाफा जो है 41% CAGR की दर से बढ़ा है, यानी इतना अच्छा हाई ग्रोथ कारोबार आपको सिर्फ 7 टाइम्स का PE देकर मिल रहा है। अनिल जी, ये स्टॉक आगे जाकर कमाल करेगा। ओके, तो ये है एक स्टॉक और अनिल जी एक बार फिर से टेक्सटाइल स्पेस से ही एक बेहतरीन स्टॉक आशीष लेकर आ रहे हैं। सर बताएं इस स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में आपको क्या पसंद है? बढ़िया पोजीशन है कंपनी की। सबसे बढ़िया चीज है कि जो ग्लोबल रिकवरी होती दिख रही है, यूरोप और अमेरिका में जो इकोनॉमी ओवर हीटिंग की बातें हो रही है, स्पेशली अमेरिका में, उसका फायदा उठाने के लिए तैयार है कंपनी, क्योंकि ग्लोबल रिकवरी के साथ साथ 75% से ज्यादा रेवेन्यू अगर कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है। और कंपनी ने हाल ही में जो सितंबर 2020 के नतीजे पेश किए थे, उसके बाद उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें उन्होंने ग्लोबल डिमांड पर और ग्लोबल ऑर्डर्स, जो रिपीटेड ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, उस पर बड़ा भरोसा जताया था और वहां पर प्राइसिंग पावर आता हुआ दिख रहा है। तो एक बड़ा कारण तो वो हो गया दीप, जिसकी वजह से इस कंपनी में आगे चलते हुए आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा बड़ा फायदा है कि कंपनी है ना अच्छा एक्सपेंशन प्लान कर चुकी है। इस एक्सपेंशन प्लान को करने के बाद उसका फायदा उठाने के लिए भी तैयार है। देखिए 200 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान इन्होंने पूरा किया है पिछले साल और उसको पूरा करने में सिर्फ 50 करोड़ का कर्ज बढ़ाया है। बाकी 150 करोड़ कंपनी ने अपनी इंटरनल अप्रूवल से, यानी कि खुद की कमाई से एक्सपेंशन प्लान पूरा किया, तो डेट बढ़ने नहीं दिया जाता। ये एक अच्छा संकेत है कि अब आपको एक्सपेंशन प्लान होने का फायदा तो मिलेगा और कर्ज ज्यादा नहीं है। इसी को देखते हुए इकरा ने इनका आउटलुक भी जो नेगेटिव था उससे स्टेबल किया, A+ रेटिंग है ही। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस एक्सपेंशन प्लान के बाद कंपनी के लिए एक बड़ा फायदा होता है। देखिए यान के दाम बहुत बढ़ रहे हैं और ये चूंकि इंटीग्रेटेड प्लेयर है तो इनको ये बड़ा फायदा कि यान इनका 80% यान ये खुद अपना प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो बढ़ते हुए यान के दामों का इन पर एक लिमिटेड असर ही पड़ता है, सिर्फ 20% इन्हें खरीदना पड़ता है। तो लेकिन जो दाम बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट के ये दाम बढ़ा रहे हैं, तो 80% इनका प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर इनके पास प्राइसिंग पावर आ रहा है, तो इनके मार्जिन और वो प्राइसिंग पावर का फायदा होगा यान के दाम बढ़ने का। ये और ऑलरेडी 243 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री इनके पास थी, जिसका भी फायदा मिलने वाला। तो ये एक एक्सपेंशन प्लान का और इंटीग्रेटेड प्लेयर होने का फायदा मिलेगा। और आखिरी बात है वैल्यूएशंस को लेकर, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल कंपनी लगभग 25 रुपए के आसपास की EPS करेगी। कैश EPS 30 रुपए के आसपास जा सकता है। तो 7-8 के PE मल्टीपल पर स्टॉक बहुत सस्ता है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। सेल्स जितनी है उससे कम मार्केट कैप है। 62% प्रमोटर के पास है, 15% के आसपास फंड्स के पास होल्डिंग है। लगभग सारे बड़े लोकल फंड्स इसे होल्ड करते हैं, तो उस लिहाज से एक वेल पोजीशन है स्टॉक। मुझे लगता है 250 रुपए का टारगेट रखना चाहिए इस स्टॉक के लिए। यहाँ से बढ़िया एक्शन एसपी अपैरल्स में देखने को मिल सकता है। तो 250 रुपए टेक्सटाइल स्टॉक में
तेजी है ही। मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए बेहद इंटरेस्टिंग होंगे, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। तो इसी स्टॉक पर एक बार जल्दी से चार्ट पर भी राय ले ली जाए। सचिन जी जरा इसके चार्ट देखिए, बताइए क्या करना चाहिए। अनिल जी, जिस तरीके से पिछले 15 दिनों का डेटा है, यहाँ पर लगातार अपने 5D एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने कंसिस्टेंटली अच्छी क्लोजिंग डील दिखाई है। एंड ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लग रहा है 230 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 175 के नीचे ही, जिस तरीके से कल के सत्र में मोमेंटम मिला था। एंड जिस तरीके से इसका ADX है, मुझे लग रहा है ऑलरेडी मोमेंटम जो एग्जिस्टिंग है वो स्ट्रेच होना चाहिए। 230 225 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, तो खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए 175 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए SP अपैरल्स। नजर रखिए अनिल जी, 250 के आपको टारगेट दे रहे हैं। ऑफकोर्स ये पोजिशनल बेसिस पर होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पर ये हैं, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से और अपने प्राइस के हिसाब से इस पर खरीदारी करें। बट बढ़िया एक्शन टेक्सटाइल स्टॉक्स में आते हुए